बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सनातन बिहारी लाल की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हम चर्चा कर रहे हैं सनातन धर्म एवं संस्कार। सनातन धर्म के विविध लक्षण, विविध नियम, विविध देव, उपासना पद्धति, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कार्य तथा सनातन धर्म की विशालता, सनातन धर्म से व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार की चर्चा, सनातन धर्म के द्वारा व्यक्ति इहलोक और परलोक में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने का एक सुनहरा मौका, सनातन धर्म के द्वारा व्यक्ति अपने पंचभौतिक देह के द्वारा इस जगत में अमूल्य निधि को प्राप्त करके अमरत्व की प्राप्ति करना। बहुत सारी चर्चा सनातन धर्म की है। आज हम चर्चा करेंगे षोडश संस्कार, सनातन धर्म के लक्षण, सनातन धर्म के नियम एवं यंग पीढ़ी, युवा पीढ़ी सनातन धर्म के उन रहस्यों को जाने जिसे जानकर उसे अपने ऊपर गौरव हो, अपने धर्म के ऊपर गौरव हो तथा समाज में वह बता भी सकें कि हमारे सनातन धर्म की क्या विशेषताएं हैं। आइए, सनातन धर्म सबसे बड़ा है, विशाल। सनातन धर्म अनादि है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सनातन धर्म के द्वारा जो व्यक्ति इस मानव देह को प्राप्त करता है उसके 16 संस्कारों का वर्णन है और एक एक संस्कार उस जीव के अंदर, उस मनुष्य के अंदर एक निखार लेकर के आता है, एक विशेषता लेकर के आता है। हमारे धर्म का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ है। अगर वस्तुतः हमारे सनातन धर्म के नियमों को मान करके व्यक्ति वैवाहिक जीवन के बाद जब संतान उत्पत्ति चाहता है और गर्भाधान संस्कार मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो होने वाला बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, निरोगी, समस्त प्रकार के संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ने वाला, अपने और अपने परिवार के यश की वृद्धि करने वाला, एकस चंद्रा तमोहंती न च तारा सहस्रशा, एक चंद्रमा ही रात्रिकालीन बेला में आनंदमय प्रकाश प्रदान करता है और जगत में शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार से एक बालक भी अगर श्रेष्ठ उत्पन्न हो जाता है तो पूरे वंश का उद्धार करने वाला, वंश के नाम की वृद्धि करने वाला, अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन में एक विशेषता लाने वाला होता है। तो सर्वप्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। ज्योतिष में गर्भाधान संस्कार का बड़ा विस्तार से मुहूर्त दिया है। इसके लिए संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है। उसके बाद में दूसरा पुंसवन संस्कार है, जो गर्भावस्था के बाद में उसका संस्कार किया जाता है। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार है, बालक के जन्म के बाद में ये किया जाता है। फिर जातकर्म संस्कार है, यह भी बड़ा विशाल और बड़ा श्रेष्ठ संस्कार है। फिर नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार यथा नाम तथा गुणम, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके बालक के नाम के अर्थ का प्रभाव उसके पूरे जीवन में पड़ने वाला है। इसके लिए नाम का बड़ा महत्व है। दुनिया आपको नाम से जानती है। इसके लिए नाम बहुत समझ करके किसी विद्वान व्यक्ति के साथ बैठ करके
उसके जीवन के बारे में, उसके कैरियर के बारे में, उसकी विद्या के बारे में, उसकी आरोग्यता के बारे में, उसके यश कीर्ति के बारे में, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में, उसके परिवार के लोगों के साथ कैसा सामंजस्य रहेगा, इन सभी को विचार करने के बाद नामकरण किया जाता है। नामकरण में प्रथम अक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा, आपने जानते होंगे, न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसे कहते हैं अंक ज्योतिष। किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, उसके अंक क्या हैं, आपकी उस तारीख का जो अंक बनता है उसका अधिपति कौन है, उसके साथ में मिक्स होना चाहिए। उसके साथ में विचार करके अगर आप नाम रखते हैं तो बालक उस नाम के कारण, उसकी एनर्जी के कारण अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। नामकरण संस्कार पर घर में हवन होता है, यज्ञ होता है। अपने से बड़ों की गोद में बैठाल करके बड़ों के मुखारविंद से नामकरण कराया जाता है। नामकरण के समय जितना श्रेष्ठ उत्सव मना सकते हैं आप मनाइए। हम जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन वस्तुतः जन्म पंचभौतिक देह का होता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा ना कभी मरती, ना कभी जन्म होता है। नामकरण जो है ये बड़ा उत्सव का विषय है और बड़ा संस्कार है। पूरे जीवन क्या, कम से कम 4 या 5 पीढ़ी तक उसी नाम को याद किया जाता है। जगत में आपको नाम से जाना जाता है। आपके सिग्नेचर का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम का ही प्रभाव रहेगा। नाम विचार करके रखना चाहिए। यह मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त होना चाहिए। उसके बाद में है निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी बच्चे को खिलाना प्रारंभ कर दिया, इसका मुहूर्त है। आज बिना मुहूर्त के हम कुछ भी खिलाना पिलाना प्रारंभ कर देते हैं तो बच्चे का डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, बार बार रोगी होता है, बार बार उसके शरीर में कोई ना कोई पीड़ा उत्पन्न होती रहती है। अन्नप्राशन संस्कार अगर सही मुहूर्त पर हुआ है तो बालक निरोगी रहेगा। ये आरोग्यता प्रदान करने वाला है अन्नप्राशन संस्कार। सही समय पर सही चीज खिलाना या सही समय पर सही चीज खाना आरोग्यता प्रदान करती है, बल प्रदान करती है, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करती है। इसके लिए अन्नप्राशन संस्कार भी बहुत बड़ा महत्व कारक है। उसके बाद में मुंडन, ध्यान रखना, मुंडन संस्कार हमारे अंदर की अविद्या को समाप्त करता है, बुद्धि को प्रदान करता है, विवेक बढ़ने लगता है और जो बुद्धि के शैल हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इसलिए मुंडन संस्कार का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद में कर्ण छेदन, इस पर मैं आपसे विशेष चर्चा करना चाहूँगा। कर्ण छेदन मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है। कर्ण छेदन सभी का होना चाहिए। प्रत्येक बालिका का और प्रत्येक बालक का कर्ण छेदन होना चाहिए। सनातन वैदिक धर्म का यह नियम है, कर्ण छेदन मुहूर्त। क्योंकि कान में स्त्री के नीचे और पुरुष के ऊपर में क्रोध नियंत्रण की नस होती है, पेशेंस की नस होती है। और जब कर्ण छेदन होने के बाद व्यक्ति उसको पहनता है और वह धीरे धीरे करके थोड़ा सा उस पर वजन रहता है, एक्यूप्रेशर होता रहता है, तो व्यक्ति के अंदर पेशेंस बड़ा रहता है, क्रोध कम होता है और बल रहता है, इंद्रिय निग्रहण भी रहता है। आमतौर पर जिस महिला का कर्ण छेदन होता है उसके अंदर पेशेंस बहुत देखा गया है। जितने भी पहलवान हुआ करते हैं उनका ऊपर कर्ण छेदन किया जाता है। कर्ण छेदन से व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोधी नहीं होता। ब्रह्मचर्य के पालन करने में कर्ण छेदन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए योगी लोग भी यहाँ पर कर्ण छेदन करके कुंडल पहनते हैं, कुंडल धारण करते हैं। राजा महाराजाओं के यहाँ भी आपने देखा होगा कर्ण छेदन होकर के कुंडल धारण कराए जाते हैं।
भगवान को भी आप मंदिर में जाकर के दर्शन करेंगे तो वहाँ पर भी प्रतिमा के कर्णों पर बहुत सुंदर कर्णफूल अथवा कुंडल लगे हुए आप देखेंगे। कर्ण छेदन का बहुत बड़ा मुहूर्त है और महत्व है। आज जितने लोगों ने कर्ण छेदन के मुहूर्त को भुला दिया है अथवा उसको करने से कतराने लगे हैं, उनके जीवन में विशेष करके ब्रह्मचर्य की कमी है, चरित्रहीनता बढ़ रही है, पेशेंस की कमी है, क्रोध बढ़ने लगा है। इसके लिए सनातन धर्म के इन संस्कारों को बिल्कुल ध्यान रखिए और अवश्य करिए, क्योंकि हम देखते हैं एक पत्थर से हमारे बनने वाले घर की छत में लगाया जाता है, एक पत्थर फर्श में लगाया जाता है, लेकिन वही पत्थर अगर किसी अच्छे कारीगर के हाथ में चला जाता है तो वह उसी पत्थर से एक दिव्य प्रतिमा बना करके मंदिर में प्रतिष्ठित कर देता है, जिसका लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के जीवन में अगर सही संस्कार समय पर किए जाएं तो उसका जीवन इतना प्रभावशाली हो जाता है। एक एक व्यक्ति करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। कर्ण छेदन मुहूर्त अवश्य होना चाहिए, बालिका का और बालक का, लड़का का और लड़की का, कन्या का और पुत्र का, दोनों के कर्ण छेदन का विधान शास्त्र में है। उसके बाद में आता है विद्यारंभ। विद्या ददाति विनयम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए विद्या आरंभ किस दिन की जाए, ये मुहूर्त निकाल करके आनंद पूर्वक विद्यारंभ मुहूर्त पर पूजन करा के विद्यारंभ मुहूर्त के हिसाब से उसका अध्ययन प्रारंभ कराना चाहिए। आज तो हमने देखा है स्कूल में जिस दिन की डेट दे दी उसी दिन गए और बच्चे को बैठा दिया। नहीं, ये मुहूर्त के हिसाब से आरंभ कराइए, आप देखिए उसका विशेष जीवन में लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद में उपनयन संस्कार। आप सभी जानते होंगे उपनयन क्या होता है। यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, और ये सभी वर्णों के लिए विहित है। विशेष करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों के लिए तो अवश्य है। यज्ञोपवीत का नाम है उपनयन। उपनयन मतलब दूसरा नेत्र। दूसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र, विद्या का नेत्र, विशालता का नेत्र, संस्कारों का नेत्र, संयम का नेत्र, शांति का नेत्र, संतोष का नेत्र, शम दम दया दान का नेत्र। उपनयन संस्कार व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बना देता है, पुरुष को महापुरुष बना देता है। हम सोचने लगे कि ये केवल ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा नहीं। सज्जनों, ध्यान रखना, उपनयन संस्कार सभी का होना चाहिए, लेकिन 3 वर्णों का तो अवश्य होना चाहिए। और उपनयन संस्कार होने के बाद ही आपका दिव्य ज्ञान का चक्षु प्रकट होता है, विद्या का चक्षु प्रकट होता है। यह 2 दिन का यज्ञिक अनुष्ठान है। इसमें ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, अवश्य होना चाहिए। अगर आप बालक को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो यज्ञोपवीत अवश्य है। यह पुनर्जन्म है। यज्ञोपवीत होने से ही ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब द्वारा जन्म। एक जन्म पंचभौतिक शरीर का होता है, लेकिन दूसरा जन्म उसके ज्ञान का, उसकी विद्या का, उसके विवेक का, उसकी दिव्यता का होता है। उपनयन के बाद में है वेदारंभ। वेद आरंभ का मुहूर्त है। वेद पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसका उपनयन हुआ है। वेद माता गायत्री का जाप करना व्यक्ति के जीवन में बड़ी विशालता लाता है।
लेकिन उपनयन के बाद अगर आप गायत्री का जाप करते हैं, देखिए आपके जीवन की विशालता कैसे बढ़ती है, आपकी बुद्धि के साइल कैसे डेवलप होते चले जाते हैं, आपका ज्ञान की प्रतिभा सारे संसार में अलग चमकने लगती है। वेदारंभ मुहूर्त अवश्य होना चाहिए और सभी को वेद अध्ययन करना चाहिए। चतुर्थ वेद, 4 वेद हैं, चारों वेदों का स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है, अवश्य पढ़ना चाहिए। केशांत, समावर्तन, विवाह और लास्ट का संस्कार सभी जानते हैं, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार जो हमारे सनातन धर्म में हैं, इन संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है। विवाह भोग के लिए नहीं है, विवाह त्याग के लिए होता है। जब 2 व्यक्ति अपने अभिमान को, अपने ईगो को त्याग करके और प्रेम पूर्वक जीवन आरंभ करते हैं, उसको बोलते हैं विवाह। और वह विवाह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है, वंश वृद्धि प्रदान करता है, अर्थ की वृद्धि प्रदान करता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है, दैहिक और पारलौकिक दोनों स्थानों पर वैवाहिक जीवन व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। धन्यो गृहस्थाश्रम, शास्त्रों में गृहस्थाश्रम का बहुत बड़ा महत्व बताया है। यह मैं चर्चा कर रहा था 16 संस्कारों की। अब सनातन धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? सनातन धर्म के 10 लक्षणों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप अवश्य सनातन इस चैनल को जरूर देखते रहें। सनातन भक्ति पथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे लोगों में यह जागृति हो। यह सनातन धर्म की चर्चा प्रतिदिन अलग अलग रूपों में की जाएगी, इसलिए आप किसी भी दिन का वीडियो छोड़िए मत, अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।